रंजिश वाली मोहब्बत रितु जोशी एपिसोड नंबर 7। अब तक आपने पढ़ा। वरुण ने काशी से फालतू सवाल करे, जिसे सुनकर काशी गुस्से में आ गई। आइए देखते हैं आखिर काशी को यूँ गुस्से में देखकर आराध्या और वरुण का रिएक्शन क्या होता है। चलिए जानते हैं अब आगे। वरुण के सवालों से काशी गुस्सा हो गई। काशी को इतने गुस्से में आता देख आराध्या काशी को शांत करते हुए बोली। आराध्या बोली, काशी शांत हो जाओ, वरुण बस मजाक कर रहा है। वरुण जी, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि व्योम काशी पर ही जाए, वह अपने पिता पर गया हुआ है। हद करते हैं आप भी। जब आपको पता है कि काशी इस बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहती है, फिर भी आपका घूम फिर के टॉपिक यही क्यों होता है? जब भी आप आते हैं हर बात यह सवाल करके काशी को परेशान करते हैं। शर्म नहीं आती आपको? आराध्या ने वरुण को डांट दिया। आराध्या के डांटने से वरुण भी हैरान था, क्योंकि आराध्या काशी को परेशान होता बिल्कुल नहीं देख सकती थी, और यहाँ पर तो काशी को यूँ गुस्सा होने पर आराध्या ने वरुण को अच्छी खासी डांट लगा दी। वरुण अब यह सोचकर मन ही मन में खुद को कोस रहा था, कहाँ वरुण तो काशी से कुछ ज़रूरी बात करने आया था और यहाँ उसने काशी को दुखी कर दिया। वरुण माफ़ी मांगते हुए काशी की ओर देखकर बोला। वरुण बोला, काशी जी, मेरा कहने का वह मतलब नहीं था, माफ़ करिएगा अगर आपको बुरा लगा। मैं तो बस वैसे ही कह रहा था कि यह बहुत क्यूट है, लेकिन यह आपके जैसा नहीं दिखता। पर इसका मतलब यह नहीं था कि हो सकता है अपने पिता पर गया हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? तभी आराध्या बोली, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वरुण जी, पर कुछ अतीत कुरेदे ना जाएं तो बेहतर होते हैं। प्लीज़ यह सवाल दोबारा मत करिएगा काशी से। तभी वरुण कुछ सोचते हुए काशी से बोला, काशी जी, क्या आप मुझे व्योम को गोद में लेने देंगी? मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। काशी ने हाँ में सर हिलाया और व्योम को वरुण की गोद में दे दिया। व्योम को गोद में लेते ही वरुण उसे प्यार करने लगा, लेकिन व्योम इन सब से इरिटेट हो रहा था। बार बार वरुण का उसे पकड़ कर यूँ झूला झुलाना, उसे गोद में ज़बरदस्ती बैठाए रखने से व्योम अनकंफर्टेबल हो रहा था। लेकिन वरुण ज़बरदस्ती व्योम को अपनी गोद में बैठाए हुए था। तभी आराध्या ने वरुण को गोद से व्योम को लिया और वरुण की ओर देखते हुए बोली। आराध्या बोली, आप परेशान हो जाएंगे, लाइए, नहीं तो ये आपकी पैंट खराब कर देगा। इसने डायपर भी नहीं पहना है। आराध्या ने वरुण की गोद से व्योम को ले लिया। आराध्या की गोद में आते ही व्योम शांत हो गया। उसके गले में जो लॉकेट था उसके साथ खेलने लगा। आराध्या व्योम को लेकर वहाँ से बालकनी की ओर गई। वरुण वहाँ बेचारा अकेला रह गया। वह बेचारा काशी से कुछ बात करने आया था, लेकिन काशी की ऐसी हालत देखकर उसने बात नहीं की। वह काशी से बोला। वरुण बोला, अच्छा काशी जी, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। काशी बोली, पर आप अभी तो आए थे। वरुण बोला, मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए जाना होगा। ठीक है काशी जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वरुण वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में आराध्या भी अंदर आ चुकी थी। उसने व्योम को काशी को दिया और बाकी कामों में लग गई। आज का दिन काफ़ी थकाने वाला था, इसलिए उन दोनों ने जल्दी खाना बनाया और रात का खाना खाकर सो गए। अगले दिन सेमिनार होने वाला था, जिस कारण काशी का टाइम से कॉलेज पहुंचना ज़रूरी था। सुबह हो चुकी थी। काशी ठीक टाइम पर सुबह अच्छे से तैयार होकर कॉलेज पहुंच चुकी थी। उसने देखा सेमिनार की सारी तैयारी हो चुकी है, सभी टीचर्स आ चुके हैं। काशी बहुत सुंदर लग रही थी। रेड कलर की साड़ी जिसमें हल्का सा बॉर्डर लगा हुआ था, उस पर बहुत फब रही थी। सभी लोग काशी को अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे। काशी मुस्कुराते हुए सबका धन्यवाद कर रही थी। थोड़ी देर में सारे टीचर्स, सारे डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सर एंड वाइस चांसलर सब वहीं आ गए। थोड़ी देर में मुख्य अतिथि वहां पहुंचे। काशी, जो कि अंदर सारा काम देख रही थी, उसे भी पता चल गया कि मेन गेस्ट दरवाजे पर एंटर कर चुके हैं, इसलिए वह वहां सारा काम कंप्लीट करके सीधे मेन गेट की ओर चली गई। वहां खड़ी उसने सभी बच्चों को मुख्य अतिथि के आने की खबर दी। सभी बच्चे मेन गेस्ट से मिलने के लिए एक्साइटेड थे। थोड़ी देर में वहाँ मुख्य अतिथि भी आ गए। जैसे ही अनाउंस हुआ कि मुख्य अतिथि मिस्टर रुद्र सिंह राठौर मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज में आ चुके हैं, सभी लोग स्वागत के लिए खड़े हो चुके थे। काशी ने पहली बार मुख्य अतिथि का पूरा नाम सुना, तो यह सुनकर उसे कुछ याद आ गया था, लेकिन उसने इस पर ध्यान न देते हुए अपने आप को बिजी रख सीधे मेन गेट की ओर चली गई, जहाँ उसने सारी तैयारी करके रखी हुई थी। रुद्र जैसे ही गेट पर पहुंचा कि तभी किसी टीचर ने काशी का नाम पुकारा। जैसे ही काशी का नाम पुकारा गया, ना जाने क्यों रुद्र के कान खड़े हो गए। रुद्र को 2 साल पहले वह दिन याद आ गया, जिस दिन ऐसे ही किसी ने काशी का नाम उसके सामने यूँ पुकारा था, और उस समय उसे उस लड़की का नाम पता चला जिसे वह अब तक ढूंढ रहा है। रुद्र ने उस ओर देखा जहाँ काशी को पुकारा गया, तो रुद्र उसे देखकर हैरान हो चुका था।
क्योंकि काशी की एक झलक रुद्र को मिल चुकी थी। रुद्र के चेहरे पर चमक और रुद्र की आंखों में एक अजीब सी कशिश, रुद्र को हैरान कर देने वाला भाव, सब कुछ मिलकर उसके चेहरे पर उभर रहा था। वहीं उसके बगल में खड़ा शशांक रुद्र के इस भाव को देखकर हैरान था। रुद्र सिंह राठौर के दरवाजे पर पहुंचते ही सबसे पहले ट्रेडिशनल उत्तराखंड की पहाड़ी ड्रेस में उनका स्वागत किया गया। उन्हें आदर के साथ अंदर ले आया गया। ऑडिटोरियम में मुख्य अतिथि रुद्र सिंह राठौर के साथ साथ एक और गेस्ट आया हुआ था। उसका नाम था मिस्टर शशांक ओबेरॉय, जो कि रुद्र के साथ ही फ्रंट सीट पर लगे सोफे पर आकर बैठ चुका था। थोड़ी ही देर में वाइस चांसलर ने बाकी के कुछ हेड डिपार्टमेंट्स के टीचर और बाकी अतिथि से बाकी गेस्ट वहां पर आ चुके थे। थोड़ी देर में काशी वहां पर आई तो उसने देखा कि सभी लोग बैठ चुके हैं। तभी वाइस चांसलर ने काशी को इशारे से अपने पास बुलाया तो काशी वहां पहुंची। वाइस चांसलर ने काशी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर प्रोग्राम को थोड़ी देर में शुरू करने के लिए कहा, क्योंकि सभी एक और गेस्ट का आना बाकी था। इसलिए सब थोड़ी देर उनके लिए वेट करने के बाद प्रोग्राम को शुरू करने का आदेश वाइस चांसलर ने दे दिया था। काशी ने भी हाँ में सर हिलाया। तो वहीं काशी के वहाँ से यूँ जाने पर न जाने क्यों रुद्र को एक ऐसा एहसास हुआ जैसे वह उस एहसास से वाकिफ़ है। वह अचानक से हैरानी से इधर उधर देखने लगा तो उसके बगल में बैठा उसका बिजनेस पार्टनर और उसका सबसे अच्छा दोस्त मिस्टर शशांक ओबेरॉय अपने बगल में बैठे इंसान से बोला। शशांक ओबेरॉय बोला, क्या बात है रुद्र, तू अचानक से इधर उधर क्या देखने लगा? रुद्र शशांक की ओर देख कर बोला, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे देखा। शशांक बोला, किसे? वह 2 साल पहले वाली को? क्या बात कर रहे हो रुद्र, हम कॉलेज में आए हुए हैं बच्चे का सेमिनार अटेंड करने, और क्या तू वही पुराना 2 साल पुरानी लड़की को याद कर रहा है? रुद्र बोला, नहीं, मैंने उन आँखों को देखा था, मैं धोखा नहीं खा सकता। शशांक बोला, अगर ऐसा है तो वह लड़की यहीं होगी और यहीं हुई तो तुझे मिल जाएगी। अभी सभी लोग तुझे ही देख रहे हैं और भूल मत, तू चीफ गेस्ट है यहाँ का। रही बात उस लड़की को ढूंढने की तो उसे हम ढूंढ लेंगे, चिंता मत कर। इतना कहकर शशांक ने रुद्र को शांत कर दिया। थोड़ी देर में मुख्य अतिथि को बुके देने के लिए काशी को बोला तो काशी रुद्र को देखकर हैरान थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने मिस खाती को पुकारा और बुके देने के लिए कहा। मिस खाती कुछ कह पाती उससे पहले ही अनाउंसमेंट हो गया तो मिस खाती को काशी से पूछने का कोई मौका नहीं मिला। मिस खाती के जाते ही काशी वहाँ से बाहर चली गई। काशी रुद्र को देखकर पसीने से तरबतर होकर एक कमरे में एक कोने पर जाकर बैठ चुकी थी। मिस खाती मैम, जो कि काशी को इधर उधर ढूंढ रही थी, क्योंकि काशी स्पेशल गेस्ट रुद्र सिंह राठौर को बुके देने के लिए नहीं आई बल्कि उसने अपनी जगह पर मिस खाती को भेज दिया। इस बात से मिस खाती भी हैरान थी कि आखिर काशी ने स्टेज पर जाने के लिए उसे क्यों कहा। स्टेज पर रुद्र को बुके देने के बाद वह काशी को ढूंढते हुए कॉरिडोर की ओर आई। तभी उसे एक कमरा खुला दिखा, जिस कमरे में काशी बुद्ध बनकर चेयर पर पसीने से तर-बितर बैठी थी। मिस खाती काशी के पास आई तो उन्होंने देखा काशी किसी सोच में खोई हुई है। मिस खाती ने काशी के कंधे पर हाथ रखा तो काशी डर के मारे पीछे हो गई। काशी की हालत देखकर मिस खाती घबरा रही थी। वह काशी से बोली, मिस खाती काशी से बोली, काशी क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? काशी बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना होगा, क्या अभी छुट्टी मिल सकती है? मिस खाती बोली, छुट्टी? काशी क्या बात कर रही हो तुम? सेमिनार चल रहा है, अभी तो शुरू हुआ है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम्हारे ऊपर है, तुम अचानक से घर चली जाओगी तो संभालेगा कौन यहाँ? काशी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तभी मिस खाती उसे शांत करते हुए पानी की बोतल जो कि उसके हाथ में थी उसे पानी पिलाकर काशी की ओर देखते हुए बोली। मिस खाती बोली, यह लो, तुम पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ, लंबी लंबी सांस लो, मुझे बताओ हुआ क्या है? तुम अचानक से इतनी ज़्यादा घबरा रही हो, एसी चल रहा है फिर भी तुम इतना ज़्यादा पसीने से तरबतर हो रखी हो। काशी क्या बात है? काशी मिस खाती की ओर देखते हुए बोली, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मिस खाती बोली, लग तो नहीं रहा है, तुम्हारी तबीयत अभी तक तो ठीक थी पर अचानक क्या हुआ? बुखार तो नहीं लग रहा, तो किस बात से घबरा रही हो? काशी बोली, किसी बात से नहीं, मैं बस ठीक हूँ, अचानक से स्ट्रेस हो गया था, इस वजह से बैठ गई यहाँ पर।
वह सब ठीक है, पर व्योम कहाँ है? जैसे ही काशी को व्योम का ध्यान आया तो मिस खाती की ओर देखने लगी। मिस खाती बोली, भूल गई, आराध्या कॉलेज में आई हुई है और वह उसी के पास है। काशी ने इतना सुना तो मिस खाती की ओर देखते हुए बोली। काशी बोली, शिवानी क्या तुम यहाँ संभाल लोगी? मैं बस व्योम को देख कर आ रही हूँ, बस 10 से 15 मिनट प्लीज़। मिस खाती, जिसका पूरा नाम शिवानी खाती था, वह हाँ में सर हिलाते हुए बोली। शिवानी बोली, हाँ हाँ तुम चिंता मत करो और थोड़ी देर में तुम्हारा नाम भी अनाउंस होने वाला है। तुम्हें स्टेज पर जाना पड़ेगा, भूलो मत, स्टेज पर तुमने ही होस्टिंग करनी है। काशी बोली, हाँ मैं आ जाऊँगी, तुम चिंता मत करो, मैं आराध्या से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर काशी वहाँ से सीधे उस ओर गई जहाँ आराध्या मौजूद थी। आराध्या की गोद में इस समय व्योम था, लेकिन कोई और भी था जिसकी निगाहें आराध्या पर टिकी हुई थी। लेकिन उसकी गोद में व्योम को देखकर वह इंसान उदास हो रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि रुद्र का सबसे अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर शशांक ओबेरॉय था, जिसकी नज़रें पल पल रह रह कर आराध्या की ओर जा रही थी। लेकिन वह मन ही मन में यह सोच रहा था कि आराध्या मैरिड तो लगती नहीं, तो उसकी गोद में यह बच्चा क्या कर रहा है, और अगर यह बच्चा आराध्या का है तो उसकी पहली नज़र से हुए प्यार की कहानी अधूरी न रह जाए। काशी दरवाजे की ओर पहुंची तो उसने देखा आराध्या स्टूडेंट्स के बीच में बैठी हुई है। काशी ने एक स्टूडेंट को आराध्या को बुलाने के लिए कहा तो आराध्या दरवाजे पर खड़ी काशी को देखकर उसके इशारे को समझ गई। काशी उसे अपने पास बाहर लाने के लिए बोल रही थी। आराध्या ने काशी को देखा और वहां से उठकर दरवाजे के पास चली गई। काशी ने आराध्या का हाथ पकड़ा और उसे थोड़ी दूर लेकर गई और फिर व्योम को अपनी गोद में पकड़कर उसे इस तरीके से पकड़ने लगी मानो व्योम को कोई उसके हाथों से छीन कर ले जाएगा। तभी आराध्या बोली, काशी क्या हुआ, तो ठीक तो है ना? मुझे तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, पर अभी तक तो ठीक थी, अचानक क्या हुआ? काशी घबराते हुए बोली। आराध्या मुझे तुझे कुछ बताना है। वह जो स्नेहल मेहता की बेटी है ना? आराध्या बोली, स्नेहल मेहता जो चीफ गेस्ट के साथ गेस्ट बनकर आई हुई हैं? काशी बोली, हाँ वही, उनकी बेटी उनके बगल में बैठी हुई है। उसका नाम अवंतिका मेहरा है और मैं उस लड़की को जानती हूँ। तभी आराध्या बोली, जानती है, पर कैसे? काशी बोली, यह वही लड़की है जिसकी वजह से व्योम मेरी ज़िंदगी में आया, मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ। जैसे ही काशी ने यह कहा तो आराध्या की आंखें बड़ी हो गई। आराध्या बोली, क्या? तो ये वही चुड़ैल जिसकी वजह से तेरे साथ इतना सब कुछ हुआ? इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जाकर स्टेज पर इसके बाल नोच कर आती हूँ। इतना कहकर आराध्या गुस्से से भरकर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी काशी उसे रोकते हुए बोली। काशी बोली, अरे शांत हो जा, मैं तुझे यहाँ मामला बिगाड़ने के लिए नहीं बल्कि सब कुछ संभालने के लिए बुला रही हूँ। आराध्या बोली, तू मुझे शांत रहने के लिए कह रही है काशी? इसी चुड़ैल की वजह से तेरी लाइफ बर्बाद होते होते बची और इसी वजह से वह हादसा हुआ। भूल गई क्या 2 साल पहले तेरे साथ क्या हुआ? काशी उस रात को याद करके बोली, मुझे अच्छे से याद है वह रात भी और उस दिन क्या हुआ था वह भी, पर अभी तो मुझे इस बात की फिक्र है कि कहीं रुद्र सिंह राठौर को व्योम के सच के बारे में पता चल गया तो वह मुझसे व्योम को न छीन ले। आराध्या मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर अपने अतीत से पीछा छुड़ाया है। 2 साल बाद मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, सब कुछ फिर से ख़त्म हो जाएगा। आराध्या मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी यह दर्द। आराध्या ने काशी को शांत कराया और फिर से उससे पानी की बोतल से पानी पिलाते हुए बोली। आराध्या बोली, शांत हो जा काशी, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर तुझे तो होस्टिंग करनी है ना? काशी बोली, हाँ होस्टिंग तो करनी है, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। होस्टिंग जहाँ से करनी है वहाँ पर से मुझे कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन मुझे डर है कहीं रुद्र सिंह राठौर मुझे पहचान न ले। आराध्या बोली, पर ऐसे कैसे हो सकता है? वह तुझे नहीं पहचान सकता। उस रात जो भी हुआ था वह तो पूरी तरीके से नशे में था, उसे याद भी नहीं होगा कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। काशी बोली, पता नहीं, पर जब वह इनॉग्रेशन के टाइम पर अचानक से इधर उधर देखने लगा और मेरे बारे में पूछने लगा तो मैं घबरा गई, तब से उससे भागती फिर रही हूँ। आराध्या बोली, तू चिंता मत कर, मेरी बात मान, उसे कुछ याद नहीं होगा और व्योम के बारे में तो उसे पता भी नहीं लगने देंगे। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, लाई से मुझे दे। अगर किसी को कुछ लगेगा तो यही लगेगा कि यह मेरा बेटा है, तो तू आसानी से अब अपना काम कर सकती है और मुझे दे इसे। इतना कहकर आराध्या ने काशी की गोद से व्योम को ले लिया तो वहीं काशी घबराते हुए लेकिन खुद पर काबू रखकर हिम्मत बटोरकर हॉल की ओर चली गई, जहां काशी ने थोड़ी देर में होस्टिंग शुरू करनी थी। काशी बार बार उस रात को याद कर रही थी जब उसने देखा कि आराध्या और व्योम दोनों ही आराम से कुर्सी पर बैठ गए हैं तो उसकी जान में जान आई। व्योम को देखकर काशी मन ही मन में बोली। काशी बोली, मैंने उस रात का सच किसी को नहीं बताया है, आराध्या तुझे भी नहीं।
वह राज मेरे सीने में दफन हो चुका है। उस रात मैं और रुद्र एक साथ थे ज़रूर, लेकिन हम ज़्यादा समय के लिए एक साथ रह नहीं पाए थे। मेरे उस रूम में जाते ही मैं 10 मिनट बाद वहाँ से निकल गई थी, और फिर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। मुझे खुद नहीं पता कि रात भर मेरे साथ क्या हुआ, इसलिए तुझे भी झूठ कहा कि मैं रात भर उसके साथ थी और हम दोनों नशे में थे। उस रात जो कुछ भी हुआ हम दोनों में से किसी को याद नहीं। व्योम का सच बहुत अलग है आराध्या, जो तू समझ रही है वो व्योम का सच है ही नहीं। मैं और रुद्र तो कभी फिजिकल हुए ही नहीं थे, पर मैं यह सच किसी को पता नहीं लगने दे सकती कि व्योम रुद्र का बेटा है। अगर ऐसा हुआ तो रुद्र मुझसे मेरा व्योम छीन लेगा। वहीं वहाँ पर मिस शिवानी खाती वहाँ आई और वह काशी को देखकर बोली। शिवानी बोली, काशी आई ओके? अब तुम ठीक हो ना? देखो होस्टिंग शुरू करनी है, सर का ऑर्डर आ चुका है। काशी ने हाँ में सर हिलाया और एक लंबी गहरी सांस ली। शिवानी खाती वहीं पर थी ताकि वह काशी का अच्छे से ध्यान रख सके, और अगर काशी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उन्हें प्रोवाइड करा सके। शिवानी काशी की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन जितनी अच्छी दोस्त आराध्या थी उतनी नहीं। पर हाँ, मिस खाती के साथ काशी का बहुत अच्छा बॉन्ड था। मोस्टली दोनों एक दूसरे को बहुत सी बातें बताते थे, इसलिए जो बात काशी ने आराध्या को बताई थी वही बात शिवानी को भी पता थी कि व्योम काशी का अपना बच्चा है। लेकिन 2 साल पहले एक हादसे में उसने अपना सब कुछ खो दिया, और वह घटनाएं उसे याद ना आए, इसलिए वह हमेशा हमेशा के लिए बनारस छोड़ ऋषिकेश आराध्या के साथ आ गई। थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू हुआ। सबसे पहले मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन करके सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। धीरे धीरे प्रोग्राम शुरू होता जा रहा था। कुछ कल्चरल प्रोग्राम और एक्टिविटी होने के बाद रुद्र सिंह राठौर को स्पीच देने के लिए इनवाइट किया। रुद्र ने एक बहुत अच्छी स्पीच दी। उसके साथ साथ सेमिनार शुरू हुआ। सभी बच्चे बिजनेस की बारीकियों को कैसे सीखा जाए, किस तरीके से अपने फ्यूचर को ब्राइट किया जाए, इस बारे में सवाल जवाब कर रहे थे। रुद्र भी सबके आंसर्स दे रहा था। तो वहीं और भी हस्तियाँ आई हुई थी जो बच्चों की बिजनेस की बारीकियों के साथ साथ नई नई एक्टिविटी कैसे सीखनी चाहिए, कैसे उन पर काम करना चाहिए, इस सब के बारे में बता रहे थे। सभी बच्चे इधर उधर अलग अलग लोगों के विचारों को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी ही घंटों बाद जब लंच टाइम हुआ तो सभी टीचर्स, गेस्ट और बाकी स्टूडेंट लंच करने के लिए चले गए। उस आधे घंटे में चहल पहल काफ़ी बढ़ चुकी थी, क्योंकि यह स्टूडेंट के लिए फ्री टाइम था। इसलिए सभी आपस में ग्रुपिंग करके डिस्कशन कर रहे थे कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए और किस तरीके से क्या करना चाहिए कि उनका फ्यूचर एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। वहीं रुद्र वहाँ अपने रूम में बैठा किसी को ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर किसी की एंट्री हुई। रुद्र ने मुड़कर देखा तो सामने अवंतिका मेहरा खड़ी थी। आखिर अवंतिका मेहरा है कौन, क्योंकि इसका जिक्र काशी भी कर चुकी है। क्या इसका बहुत बड़ा योगदान है काशी और रुद्र की कहानी को उलझाने में? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।